हेलो नमस्कार M2R5 ओ लेवल की प्रैक्टिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग ने जो है 19th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे हम लोग करंट डे और टाइम जो है डिस्प्ले करते हैं, यहाँ तक हम लोग ने कवर कर लिया था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चन से। हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई भी दो नंबर है उसको हम लोग को जोड़ना है, उसको मल्टीप्लाई करना है टू नंबर। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ये हम लोग ने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। यहाँ से हम लोग ने नई टेक्स्ट फाइल लिया, इसको हम लोग ने सेव किया। सेव एज पे गए, यहाँ पे सेव एज में गए। यहाँ से जो है ना हम लोग ने HTML सेलेक्ट कर लिया और इसमें जो है डेस्कटॉप पे हम लोग ने एक फाइल बनाई थी HTML प्रैक्टिकल। नहीं, ये नहीं थी, एक ये थी M2R5 प्रैक्टिकल सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने अनटाइटल फर्स्ट के नाम से सेव कर दिया। हाँ, अब देखिए अब इसमें क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग को दो नंबर करना है, इसका सम निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो सम में किया था, सबसे पहले HTML लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हेड टैग लगाते हैं। ठीक है, हेड टैग लगा दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं। टाइटल में माई पेज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बॉडी लिख देंगे। यहाँ पे बॉडी का टैग लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पहले क्या करना है, दो नंबर को जोड़ना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले दो नंबर हम लोग इनपुट मांग लेंगे, जो भी है, जो नंबर कंज्यूमर से जो भी है आप जो इनपुट मांग लेंगे दो नंबर। और दो नंबर को इनपुट मांगने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग फिर यूज़ करके उसको जोड़ देंगे। ये जो है स्क्रिप्ट टैग लगा के हम लोग उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल जो है सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होता है, तो इसीलिए हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो ये एक हमने टेबल क्रिएट करी, इसमें सबसे पहले एक हमने रो क्रिएट करी, एक रो। उसमें हम लोग ने एक कॉलम क्रिएट किया। ठीक है, कॉलम क्रिएट किया, यहाँ पे जो हम लोग ने इनपुट मांग लिया, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हम लोग ने इनपुट मांग लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोग को फिर से कॉलम क्रिएट करना है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को जो है इनपुट ले लेना है। तो ये हमने इनपुट ले लिया, टाइप क्या है, टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं एक। ये हम लोग ने एक आईडी दे दी, ये दे दी, ए दे दिया। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया हमने। ये हो गया। एक कॉलम हम लोग ने इनपुट मांग लिया, अब ये इनपुट ले लेगा। ठीक है, उसकी उसी तरह से हम लोग दूसरा एक रो क्रिएट करते हैं, फिर इसमें हम लोग एक कॉलम ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें सेकंड नंबर इनपुट मांग लेते हैं, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हमने सेकंड नंबर इनपुट मांग लिया है। अब क्या करते हैं, एक नया दूसरा कॉलम लेते हैं, यहाँ पे इनपुट इन लोग नंबर मांगेंगे, तो ये इनपुट मांग लिया, टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक आईडी दे देते हैं, जिसकी मदद से जो है हम लोग नंबर को ऊपर से मांग लेंगे स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, तो ये दो रो क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को, तो ये जो टेबल है इसको हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ये हो गई, ये टेबल क्लोज हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, टेबल के बाद हम लोग यहाँ पे बटन बनाते हैं एक। ठीक है, ये हम लोग ने एक बटन बना दी। बटन में क्या लिखना है, हम लोग ने लिखना है परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, ये परफॉर्म ऑपरेशन। बटन में क्या करें, जैसे ही उस बटन में आप क्लिक करें तो जो है सम हो जाए। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ये फंक्शन लगाएंगे, ऑन क्लिक लिख देंगे CLIC। कुछ भी आप लिख सकते हैं, हमने CLIC लिख दिया है, आपका जो मन चाहे वो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली बटन का। अब एक चीज़ हम लोग वो करते हैं कि हम लोग आईडी बना देते हैं पैराग्राफ की। अब इसमें हम लोग कुछ मंगा लेते हैं, जैसे हम लोग ने मंगा लिया, इसमें लिख दिया मन्नू। मन्नू लिख दिया। ठीक, ये मन्नू लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन जो को कॉल करेंगे। तो ये हम लोग ने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग लगाया। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन लगा दिया, कॉल किया फंक्शन को। अब यहाँ पे एक नया ब्रैकेट ऑन करते हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को इसमें एक ही वैल्यू देनी है, एक ही वैल्यू ऊपर से मांगनी है पहले। तो एक ही वैल्यू हम लोग ने मांग ली, एक ही वैल्यू दे दो। तो ये लिखा नंबर
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं और यहाँ पे क्या है, एक ही वैल्यू जो ऊपर थी वो उधर से आ गई, ठीक है, डॉट वैल्यू कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, एक दूसरा नंबर लेना है, इसमें क्या करना है, नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये किया। और इसमें हम लोग को क्या करना है, दूसरा नंबर ऊपर से मंगा लेना है, ठीक है, डॉट करके वैल्यू कर दिया, ये जो है हम लोग ने यहाँ क्लोज कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली जो रिजल्ट हमने ये बनाया था, ये देखिए, ये जो हम लोग ने ये बनाया था मनु वाला, इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट भेजना है, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट भेजना है। तो देखिए चलिए हम लोग कैसे भेजते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वही लगाते हैं जो हम लोग लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मन्नू, ठीक है, ये मन्नू हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं, डॉट इनर एस्टीमेट लिख देते हैं, ठीक है, इनर एस्टीमेट लिख दिया। अब इसके बाद इक्वल टू क्या, जो कुछ भी लिखेंगे वो सब मन्नू में, मन्नू की जगह प्रिंट हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एडिशन, एडिशन इज, ये इज लिखा, फिर उसके बाद ये इक्वल टू लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा के हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक जो दो नंबर हम लोग ने मंगाए थे, आप इसमें कुछ भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ए ई और बी लो, आप इसमें ले लो सी डी, सी ले लिया हमने, ले लिया डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस दोनों नंबर को जोड़ देंगे, सी और डी को हमने नंबर को जोड़ दिया है। अब क्या करते हैं, इसमें प्लस का, इसमें बी आर टैग लगा देते हैं, ये बी आर टैग लगा दिया, ये किया। अब हम लोग को एक चीज़ और करनी है, अब हम लोग को इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो चलिए पहले एडिशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रोडक्ट प्रोग्राम रन करते हैं, ये व्हाट्सएप एच किया, रन किया, रन हो जा, ठीक है, ये प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ से हम लोग इनपुट मांगेगा, हम लोग से इनपुट मांगा, हमने कहा 12 और 23 को जोड़ दो, ठीक, कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, ये एडिशन 35 आ गया, बहुत बढ़िया एडिशन हुआ है, ठीक है, एडिशन आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसी में जो है मल्टीप्लिकेशन भी करना है। आइए हम लोग को, आपको हम दिखाते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली इसमें प्लस लिख दिया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज, यहाँ पे इक्वल लगा दिया, इसको जो है नेक्स्ट लाइन से लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्लस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ठीक है, जितना भी आप ये सब इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो सब ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, उसको नहीं देखेगा, पर लेकिन इसके बाद आप जो भी ऐड करेंगे, जो ये जैसे ये जो सेमी कॉलन है जहाँ ख़त्म होता है, इसके बाद कुछ भी ऐड करेंगे तो हम लोग प्लस करके करेंगे, ठीक है। जैसे प्लस है, हम लोग को घटाना है, घटाना है या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, सी मल्टीप्लाई बाय डी कर दिया। अब इसमें जो है गैप दे देंगे प्लस का, ये बी आर टैग लगा देंगे, ये बी आर टैग लगा दिया। तो अब क्या होगा, उन्हीं दो नंबर का ये एडिशन भी कर देगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर देगा। आइए देखिए आउटपुट क्या होगा। यहाँ से हम लोग ने एक नंबर ले लिया 45, एक नंबर ले लिया 36। अब इसमें क्या करते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं। देखिए एडिशन क्या हो गया, 81 हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 1620 हो गया। तो ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया क्वेश्चन, कौन सा था, हाँ, सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ हम लोग को क्या देखना है, हम लोग एक और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आइए दूसरा मेथड दिखाते हैं, यही क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी बताते हैं, जिसमें हम लोग नंबर की जगह क्या करते हैं, पार्स इंट का यूज़ करते हैं, लेट की जगह हम लोग वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट आईडी की जगह क्या करते हैं, हम लोग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा टाइप का से कैसे करते हैं, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, हम लोग को एडिशन करना है,
ठीक है, ये लिखा हम लोग ने HTML। फिर से जैसे स्टार्टिंग से जो लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे। ठीक है, ये HTML लिखा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हेड टैग लगाते हैं। हेड टैग लगाया, उसके बाद हेड की यहाँ पे हम लोग ने टाइटल लिखा, टाइटल में माई पेज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हेड के बाद क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। ये बॉडी लिखा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर लिखा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनपुट टैग लगा देते हैं। इनपुट टाइप, यहाँ पे हम लोग नंबर इंटर कर देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, आईडी दे देते हैं, वही जैसे उसमें दिया था, ए दे देते हैं आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट टैग क्लोज कर दिया। अब एक लाइन छोड़ देते हैं, ये BR छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से दूसरा नंबर ले लेते हैं, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, हम लोग टेबल में भी क्रिएट कर सकते थे, पर लेकिन इसमें ये हम लोग बिना टेबल के, और ऐसे में अंतर ये होता है कि जो टेबल से जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से आ जाता है, बस यही होता है अंतर। ये देखिए, टाइप हम लोग ने यूज़ किया, अब इसमें क्या करते हैं, नंबर। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब आईडी इक्वल टू, ये आईडी इक्वल टू हम लोग ने बी दूसरी आईडी ले ली। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ने क्या किया, BR टैग क्लोज कर दिया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को क्या करना है, एक बटन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप लगाते हैं। वैसे बटन का, जैसे बटन का जो हमने लगाया था वो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, हम आपको नए तरीके से बताते हैं कैसे करते हैं। इनपुट टाइप बटन कर दिया। ठीक है, अब बटन के ऊपर जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू लिख दी। हम लिखते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशन, ये लिखा। अब इसमें करते हैं ऑन क्लिक। जैसे हम लोग क्लिक करें तो ये कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, मेनू फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, ये ऑन क्लिक मेनू फंक्शन कॉल हो जाए। अब इसको बंद कर देते हैं इनपुट टाइप को। अब यहाँ से क्या हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग लगाया, और यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन लिखा। फंक्शन के बाद हम लोग ने क्या किया, मेनू को कॉल कर लिया। ठीक है, ये मेनू को कॉल कर लिया। अब हम लोग को क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग लेट लिखते थे, उसकी जगह वेरिएबल भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, सी ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्स इंट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने ये ले लिया, पार्स इंट ले लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वही लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी दे दी ए। ठीक है, डॉट वैल्यू, ये लिख दिया। अब इसको जो है क्लोज कर दिया। सिमिलरली ये वेरिएबल ले लिया, फिर डी किया। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से पार्स इंट, फिर से लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये बी हो गया, डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग को इन दोनों को जोड़ना है, सी और डी को जोड़ना है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सिंपली हम लोग ये करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम लगा देते हैं, इज इक्वल टू, ये हो गया। अब सबसे इसमें क्या करते हैं, प्लस का 2 नंबर ऐड कर देते हैं, जो हम लोग ने किया था, सी प्लस का डी। बस यही हम लोग को करना है। तो दोनों का जो क्या होगा, एडिशन आ जाएगा। इसमें लिख देते हैं एडिशन इज सी प्लस डी। ठीक है, सिमिलरली नीचे लिख देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये किया, मल्टीप्लिकेशन इज, ये किया, प्लस का ये लगाया, और इसमें क्या करते हैं, सी मल्टीप्लाई बाई डी, ये कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें एक ब्रैकेट और लगेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। सिंपली अब कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग F5 प्रेस कर देते हैं। 2 नंबर इनपुट मांगेगा, आप दे दीजिएगा 2 नंबर इनपुट। ठीक है, देखिए वो जो हमने वैसे किया था ना, सिस्टमेटिक ढंग से आया था। इसमें देखिए सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आया है। 15 ले लिया, 23 ले लिया। परफॉर्म ऑपरेशन, एडिशन देखिए 38 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 3 से 45 आ गया। ठीक है, तो यही है कि इसमें देखिए एग्जैक्ट आ गया, एडिशन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया।
यहाँ पे हम लोग बी आर टैग लगा देते हैं तो नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। ये हम लोग ने बी आर टैग लगा दिया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा, जो भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन एडिशन करेंगे। 67, 34, 45, 2 लग गए, देखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, 56, ये हो गया 78। परफॉर्म ऑपरेशन किया, ये देखिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग जो है लगाएंगे एग्जैक्टली अगर हमको लाइन चाहिए, नेक्स्ट लाइन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग ये किया, ये किया, अंदर जो है हम लोग को बी आर टैग लगा दिया। ये 56 किया, ये 34 किया, ये परफॉर्म ऑपरेशन किया, देखिए नेक्स्ट लाइन से आ गया। ठीक है, हम लोग को तो एडिशन करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, एक रीडायरेक्ट, पॉपअप एंड प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। हम आपको रीडायरेक्ट, पॉपअप और प्रिंट फंक्शन, रीडायरेक्ट और प्रिंट फंक्शन का बताते हैं, फिर उसके बाद पॉपअप बॉक्स जो होता है वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग क्लोज करते थे। ठीक है, हाँ, फिर से वही से जैसे जो हम लोग करते आए वही हम लोग करेंगे। हम लोग ने क्या किया, HTML का टैग लगाया, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हेड सेक्शन यूज़ किया, यहाँ पे फिर क्या किया, टाइटल यूज़ कर दिया, टाइटल में क्या कर दिया, माई पेज यूज़ किया। ठीक है, हेड के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी हम लोग ने यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम गोइंग टू पिकनिक। यहाँ पे ये सब जो है ना हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये सब हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इनपुट टाइप का एक बटन बना देते हैं, जिसमें क्या होगा, जैसे ही उसमें क्लिक करें तो रीडायरेक्ट कर दे एक नए फंक्शन पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप का बटन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बटन बना दिया, इसमें इसके ऊपर लिख दिया वैल्यू गो टू गूगल। ठीक है, गो टू गूगल कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे उस बटन को हम लोग क्लिक करें तो वो क्या करेगा, पेज को जो है मन्नू के पास भेज देगा। ठीक है, ये मन्नू के पास भेज देगा, और इसको हम लोग क्लोज कर दिया। तो एक हम लोग को जैसे हम लोग उसमें क्लिक करें तो ये मन्नू का फंक्शन जो है ये जो है चालू हो जाए। सिमिलरली यही रीडायरेक्ट हो जाए, ये रीडायरेक्ट का केस आपको बता रहे हैं कि जैसे आप उस बटन को क्लिक करें तो ये आपको दूसरे लिंक पे, जैसे google.com है वहाँ पे सीधा ये भेज दे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या किया, इनपुट टाइप लिया, अब फिर क्या करेंगे, हम लोग बटन ले लेंगे। बटन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, उसके ऊपर वैल्यू लिख देंगे प्रिंट द पेज। ये हम लोग को पेज प्रिंट करना है। दो चीज़ें आप इसमें कहा था ना हमसे, इसमें कहा था एक तो रीडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करो, एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ करो। ठीक है, तो ये दोनों का हम यूज़ करके बताते हैं कैसे होगा। तो ये प्रिंट द पेज करना है, इसमें सबसे पहले ऑन क्लिक करेंगे, कि जैसे ही क्लिक करें तो इसमें क्या हो, यहाँ पे एक जो विंडो डॉट प्रिंट हो जाए। सिंपली इसमें कोई फंक्शन कॉल की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये एक जो है एक अलग से बटन होगा, इसमें प्रिंट द पेज लिखा होगा, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट का पेज ओपन हो जाएगा। बस इसके लिए वो है, पर लेकिन रीडायरेक्ट करने के लिए क्या है, इसके लिए फंक्शन को कॉलिंग ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रीडायरेक्ट का जो फंक्शन कॉल करेगा मनु वाला, वो हम चलिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग हमने लिखा जावा स्क्रिप्ट में, यहीं पे सब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये फंक्शन किया, यहाँ पे हम लोग ने मनु फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये मनु फंक्शन को कॉल किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिंक दे देते हैं गूगल क्रोम का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे। ठीक है, google.com। ठीक है, ठीक है, ये किया। अब इसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, सिंपली कुछ नहीं करना है, F5 से प्रेस करना है, ये सिंपली आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग गो टू गूगल करेंगे, देखिए गूगल क्रोम का पेज खुल गया। ठीक है,
अब हम लोग प्रिंट द पेज में क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज का प्रिंट फंक्शन यूज हो गया। ठीक है, पेज को कैसे प्रिंट करना है, ये इसका डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, ये देखिए खुल के आ गया है, उसमें क्या प्रिंट करना है, पेज। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को ये डायरेक्ट फंक्शन है और ये जो है प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ हम लोग को जो करना था वो हम लोग को जो है पॉपअप बॉक्स का यूज़ करना था। पॉपअप बॉक्स में क्या है, हम लोग को एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाना था, कंफर्म डायलॉग बॉक्स बनाना था, एक प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, और तीन जो है पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कंफर्म डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। चलिए तीनों का हम यूज़ करके बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट विंडो से बताते हैं आपको। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, HTML का टैग लगाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग हेड सेक्शन लिखेंगे, हेड में हेड सेक्शन के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग टाइटल यूज़ करेंगे, टाइटल में लिख देंगे माई पेज। ठीक है, हेड के बाद उसमें टाइटल में लिख देंगे माई पेज, फिर उसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग उसमें बॉडी लिख देंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, हेड H1 हेडिंग है, यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एक पॉपअप बॉक्सेस जो है हम लोग को बनाने हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के पॉपअप बॉक्सेस होते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट में कौन सा होता है, हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, OL ऑर्डर लिस्ट किया, ये आया, यहाँ पे जो है हम लोग लिस्ट लिखते हैं। ठीक, लिस्ट आ गया। हाँ, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तीन टाइप के जो है पॉपअप बॉक्स होते हैं, एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो गया। ठीक है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो गया, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसके बाद जो है एक जो है कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स होता है, इसका कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम बताएंगे। तीन टाइप के पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स हो गया और एक ये जो हो गया प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही सब जो है ये सब पॉपअप बॉक्सेस काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग लगाया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं अलर्ट में क्या काम होता है। तो ये हम लोग ने अलर्ट लिखा, अलर्ट में लिखा हाय गाइस। ठीक है, ये लिखा तो सीधे सिंपली आर्स में प्रिंट हो जाएगा हाय गाइस। अलर्ट में कुछ भी आप वही अलर्ट मैसेज में आप जो है सम एडिशन भी कर सकते हैं। सीधा ये देखिए अलर्ट का एक पॉपअप बॉक्स आ गया हाय गाइस लिख के। ठीक है, ये देखिए अलर्ट डायलॉग बॉक्स ये सब हम लोग लिखा था, तीन टाइप के होते हैं, अलर्ट का आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब उसके बाद एक और चीज़ हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। अलर्ट हो गया, अब उसके बाद अलर्ट के बाद आता है एक वो आता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आता है कंफर्मेशन आता है। ठीक है, अब कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स दिखाते हैं, कोई भी हम लोग ने वेरिएबल ले लिया ए, अब एक ही वैल्यू में हम लोग लिख दिया कंफर्म, आर यू एग्री, आर यू एग्री टू अवर कंडीशंस। ठीक है, ये हम लोग ने लिख दिया आर यू एग्री टू अवर कंडीशंस। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो यस या तो नो। अगर यस करेंगे तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर फॉल्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। सिंपली हम लोग लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिख देते हैं ए। ठीक है, ये लिख दिया। अब एक हम लोग को क्या करते हैं प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स करते हैं। प्रॉम्प्ट का यूज़ क्या होता है, ये प्रॉम्प्ट हम लोग ने किया, और हम लोग क्या करते हैं इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये हम लोग ने किया। अब इसमें क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद बी में लिख लेते हैं। प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं यूज़र में। प्रॉम्प्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, और ये अलर्ट हो गया। अलर्ट में हम लोग सीधा ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग ए हाई गाइस का प्लस करके A+B भी करते ना, ऊपर से इनपुट दे देते, तो A+B इसमें प्रिंट हो जाता वैल्यू। वैसे इसमें कंफर्मेशन में क्या होता है, ये ट्रू और फॉल्स में रिजेक्ट करता है, आप ओके करिए या रिजेक्ट करिए, तो उसकी वजह से। और प्रॉम्प्ट में क्या है, आप लोग कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, जो भी इनपुट देंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसमें बी को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोग रन कराते हैं। ये देखिए पहले अलर्ट का डायलॉग बॉक्स आया, हमने ओके किया। ठीक है, आर यू एग्री टू अवर कंडीशन, ये आया उसका कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स, अगर हमने कर दिया कैंसिल।
अब हम लोग को पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक। ओके, तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया और यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया। पहले फॉल्स लिख के आ गया क्योंकि हमने रिजेक्ट कर दिया तो फॉल्स आ गया, उसका जो भी हमने पासवर्ड इनपुट दिया वो उसमें लिख के आ गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली अलर्ट और कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स का वो था। अब जो है इसमें हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है एंगुलर जेएस वाला, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड एंगुलर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एंगुलर जेएस के दोनों क्वेश्चन एक साथ करवा लेते हैं, ठीक है। यही बचा हुआ है एंगुलर जेएस वाला, वो हम चलिए आपको दिखाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ओके, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।